हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायलटिंग पाठशाला। इस वीडियो में लोग जो है बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चारों न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे लिखा है। चारों न्यूमेरिकल का जो टाइप है वो अलग अलग है, मतलब चारों न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप के हैं। तो अगर इन चारों न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो में जो है बने रहिएगा। हम लोग बात करते हैं पहले सवाल की। तो कोई भी प्रश्न हल करने से पहले सबसे पहले लिख लीजिए प्रश्न में क्या की चीज़ें दी गई हैं और क्या हमको ज्ञात करना। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके आधे न्यूमेरिकल वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है कि इस्पात की एक पट्टी है 20 सेंटीमीटर चौड़ी है, बी जो आपका है 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 200 mm। और टी आपका जो दिया है 2 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 20 mm। तो लंबाई का कोई भी यूनिट रहेगा पूरे मास में या पूरे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में, हमेशा उसको एम में चेंज करेंगे। चाहे वो मीटर में दिया हो, चाहे सेंटीमीटर में दिया हो, चाहे डेसीमीटर में दिया हो, हमेशा एम में चेंज करके लगाइएगा, तो गलती होने की संभावना कम रहेगी। और अब देखिए प्रश्न में अगर ये 20 × 2 सेंटीमीटर दिया होता तो हम 20 को थिकनेस मानते, मोटाई मानते हैं, और 2 को हम लोग चौड़ाई मानते हैं। लेकिन चूंकि प्रश्न में कह दिया है 20 चौड़ाई है और मोटाई 2 है, इस नाते जो लिखा है वही हम लोग लेकर के चलेंगे। आर जो दिया है इसे 6 मीटर अर्धव्यास की वृत्तीय चाप में मोड़ा जाता है। आर का मान दिया है 6 मीटर, यानी हो जाएगा 6000 mm हो जाएगा। यदि इस्पात के लिए ई का मान दिया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² दिया हो, तो पट्टी में अधिकतम प्रतिबल ज्ञात कीजिए। एफ का मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एफ का मान निकालना है। तो प्रश्न में ये तो हो गया। अब सलूशन करते हैं। सलूशन में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े m/i = F/y = E/r, बेंडिंग फार्मूला, बेंडिंग इक्वेशन। तो इसमें 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक आपका बन जाएगा m/i = F/y, एक बन जाएगा F/y = E/r, एक कॉम्बिनेशन आपका ये बनेगा m/i = E/r। तो तीनों में जो हमको सुटेबल होगा, जिससे हमारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, उन्हीं उसी कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। जैसे इस प्रश्न के लिए हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा F/y = E/r का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी है। y बराबर क्या होता है, गहराई का आधा होता है या थिकनेस का आधा। तो 20/2 यानी कि y का मान दिया हुआ है 10 mm, y भी ऐसे लिख लेंगे 10 mm दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको f निकालना है। तो f बराबर क्या हो जाएगा इस तरीके से, E/r × y। तो e का मान क्या है 2 × 10⁵ है, r का मान क्या है 6000 है, और y का मान कितना है 10 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 333.33 न्यूटन पर mm²। तो ये आपका, ये बुक का आंसर है। बाकी जो आपके कैलकुलेटर सॉल्व करने पे आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सिंपल था, मतलब सबसे आसान टाइप का न्यूमेरिकल आएगा तो इस तरीके से आ सकता है सबसे आसान। लेकिन इतने आसान भी एकदम नहीं आते हैं, इससे थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा इससे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है न्यूमेरिकल। तो अगले वाले जो है थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट हो गया है। चारों न्यूमेरिकल हमने 4 टाइप के लिए हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक ढलवा लोहे की पाइप है। कोई ढलवा लोहा है, मान लीजिए कोई ढलवा लोहा है, उसका पाइप है। पाइप क्या वाह व्यास और आंतरिक व्यास दिया है, खोखला है, यानी कि पाइप ऐसे है। मान लीजिए अगर हम लोग नज़दीक थोड़ा बनाए, यहाँ पे ऐसे है। ऐसे है। तो इसका वाह व्यास और आंतरिक व्यास दिया है। कह रहा है कि इसका पाइप का वाह व्यास जो है डी आउटर जो है वो 40 mm है, और आंतरिक व्यास डी इनर जो है वो 20 mm है, और लंबाई कितना 4 मीटर है। यल जो है इसका 4 मीटर है, तो हो जाएगा 4000 mm। फिर कह रहा है कि जब पाइप दोनों सिरों पर आलंबित हो, आलंबित मतलब शुद्धालंबित है। वैसे ही मान लीजिए 2 दीवार है, ऐसे दोनों दीवार पे ऐसे पाइप रख दिया गया है, तो एक तरीके से सिंपली सपोर्ट बीम हो गया। क्यों? क्योंकि रखा गया है, फिक्स नहीं है, रखा गया है ऊपर। आलंबित और मध्य में 80 न्यूटन का भार लगा हुआ है, बीच में भार कितना लगा हुआ है 80 न्यूटन का। तो ये बन गया सिंपली सपोर्ट बीम वाला केस। तो पाइप में अधिकतम उत्पन्न प्रतिबल निकालना, एफ का मान आपको निकालना है।
डब्लू का मान दिया हुआ है 80, डब्लू का मान क्या दिया हुआ है 80 न्यूटन दिया हुआ है, और एफ का मान आपको निकालना है। तो अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो हम लोग क्या जानते हैं, एम बटे आई इक्वल टू एफ बटे वाई जानते हैं से। तो यहाँ पे अगर हम लोग यम की बात करें तो यम इसके लिए मैक्सिमम ने फार्मूला लिखवाया था, यम मैक्सिमम बराबर डब्ल्यू एल बाई फोर। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम का मान हमने लिखवाया था शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट वाले चैप्टर में कि अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और बीच में पॉइंट लोड लगा उसके लिए यम का मान डब्ल्यू एल बाई फोर होता है। तो यम का मान इसके लिए होगा डब्ल्यू एल बाई फोर। तो यम का मान क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का मान है 80, यल का मान आपका है 4000 और बटे क्या होगा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 80,000 न्यूटन आ जाएगा यम का मान। और आपका वाई क्या होगा, डी आउटर बटे 2। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग खींचें तो यहाँ पे एन यही होगा और एन से आउटर फाइबर आपका वाई वाला लेंगे तो ये जो वाई होगा ये क्या होगा, डी आउटर बटे 2 होगा। एक तरीके से ये समझाने के लिए डायग्राम है, बाकी आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वाई क्या हो गया, डी आउटर बटे 2 हो गया। तो डी आउटर का मान कितना है 40 है, तो 40 बटे 2 यानी कि ये हो जाएगा 20 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 mm आपका आ जाएगा, किसका मान, वाई का मान। और आई निकाल लीजिए, आई क्या होगा, खोखला है, खोखले के लिए होता पाई बाई 64, डी आउटर पे घाते 4 माइनस डी इनर पे घाते 4, तो ये हो जाएगा पाई बाई 64, 40 पे घाते 4 माइनस 20 पे घाते 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो आ जाएगा 170,809.725, इतना mm पे घाते 4 आएगा। तो जब इतना सॉल्व करने पे आएगा, कैलकुलेटर से हमने सॉल्व किया तो इतना वैल्यू आया है 170,809.725। अब ये जो वैल्यू अब आपका आ गया है, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें जो है आपको निकालना है एफ। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम बटे आई इंटू वाई हो जाएगा। तो ये एम का मान कितना, एम का मान है 80,000 और आई का मान कितना है 170,809.725 और वाई का मान कितना है, वाई का मान आपका है 20। इसको सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगा वो किसमें आएगा, नहीं इसका वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाएगा 13.58 आएगा, इतना न्यूटन पर एम स्क्वायर। आंसर आपका ये सही है। बाकी ये वैल्यू एक बार चेक कर लीजिएगा, आई का मान हमने गलत तो नहीं लिख दिया है, तो आई का मान चेक कर लीजिएगा। बाकी जो भी आई का मान आएगा वही आई का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपका आंसर 13.58 ही आएगा, क्योंकि ये हमने एक बार लगा चुका हूँ। तो आंसर जो है सही है, आंसर सही है। बाकी आई वगैरह एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने पे इतना आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अब लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा क्या है कि 5 मीटर विस्तार, तो लिख लीजिए क्या कह दिया है, गिवन दैट विस्तार मतलब लंबाई यल बराबर जो है 5 मीटर है, तो ये हो जाएगा 5000 mm तथा 5 मीटर व्यास, डी बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर, ये क्या है 50 mm। 5 मीटर व्यास की ठोस वृत्ताकार काट वाली सुधा लंबित धरण पर कितना समान बटा भार लगाना आवश्यक होगा, W बराबर हमको निकालना है। जबकि नमन में धरण पर 100 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से अधिक अनुमेय प्रतिबल उत्पन्न न हो, यानी एफ का मान जो है वो 100 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने पढ़ाया है पहले चैप्टर में, 1 MPa जो होता है 1 एम पास्कल मतलब क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 MPa जो होता है 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर के बराबर होता है। पहले चैप्टर में यूनिट कन्वर्जन में लिखवाया स्ट्रेस जब पढ़ा रहा था। तो यानी इतना मेगा न्यूटन पर एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर के ही बराबर होगा। तो आपको निकालना क्या, आपको निकालना है W का मान निकालना है। तो बीम कैसा है, बीम आपकी तरीके से एक तरीके से यूडीएल है और इस पर कितना W पर यूनिट लेंथ लगेगा ये निकालना है। ये मैं फिगर जो है समझाने के लिए नहीं बना रहा, एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन में क्या होगा, एम बटे आई इक्वल टू एफ बटे वाई से, तो एम का मान क्या होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बटे 8 आई और इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ बटे वाई। सबका वैल्यू रख दीजिए,
डब्लू का मान निकालना है, एल का मान दिया हुआ 5000 का स्क्वायर बटे 8, आई का मान सर्किल है तो पाई बाई 64, डी पे घाते 4, डी का मान कितना है 50 पे घाते 4, और एफ का मान कितना है 100 है, और वाई क्या होगा डी का आधा होगा यानी 25 होगा। चाहे तो वाई लिख लेंगे, वाई बराबर क्या होगा डी बटे 2 बराबर 50/2 बराबर 25 mm। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे जो डब्लू का मान आएगा वो किस में आएगा, न्यूटन पर एम में आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न भी जो है सॉल्व हो गया। बस आपको ये ध्यान देना है कि इसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान हमने तीसरे चैप्टर में लिखवाया था, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट चैप्टर में, कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का मान मैक्सिमम क्या होता है, WL²/8 होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपका सिंपली सपोर्ट बीम की पूरी लंबाई पर अगर आपका UDL लगा हुआ है तो उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होगा। पॉइंट टू लगा है तो कितना लिखे थे हम लोग, WL/4 लिखे थे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको 4 नंबर डाल देंगे। अब गिवन दैट 180 mm गुणे 120 mm आयताकार काट की घरन है। आपका यहाँ पे देखिए चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं कहा, तो ज़्यादा वाले को गहराई लेंगे और कम वाले को यानी बी ले लेंगे 120 mm और टी ले लेंगे 180 mm। और क्या दिया, आयताकार काट की धरन शुद्धा लंबी है, धरन शुद्धा लंबित है, सिंपली सपोर्ट बीम है, पूरी लंबाई पर 10 kN/m का संवितरित भार लगा है। डब्ल्यू जो लगा है 10 kN/m का लगा है। अब इसको अगर न्यूटन बदलेंगे 1000 से गुणा करेंगे और मीटर को में बदलेंगे 1000 से गुणा करेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा 10 N/mm आ जाएगा। यदि नमन प्रतिबल का मान 70 N/m² से अधिक नहीं बढ़ता है, एफ का मान जो है 70 N/m² से अधिक नहीं बढ़ता है, धरन की अधिकतम सामर्थ्य के लिए आवश्यक विस्तृत ज्ञात कीजिए। एल का मान हमको निकालना है। तो सोल्यूशन सेम वही m/i = f/y से। m का मान इसके लिए भी क्या हो जाएगा, WL²/8i = f/y। तो यहाँ पे w का मान दिया हुआ है 10, l का मान कितना है, l का मान आपको निकालना है L²/8। i का मान क्या होगा, ये आपका इस तरीके से है, ये देखिए ये आपका है 180 और ये आपका है 120, ये आपका हो गया n। तो n के बाद जो निकालेंगे, n किसको काट रहा है, 180 को काट रहा था, 180 का क्यूब करेंगे, 120 × 180 का क्यूब बटे 12। एफ का मान कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। वाई का मान क्या होगा, गहराई का आधा होगा, वाई चाहे तो लिख लेंगे T/2 बराबर 180/2, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 90 mm। तो यहाँ पे 90 पुट कर लेंगे। इसको सॉल्व करने पे यल का जो मान आएगा mm में आएगा, और जो आएगा यल 1000 से भाग दे देंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगा 1000 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा वैल्यू मीटर में, और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके चारों क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए। इसी तरीके से आपके बुक के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, या इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बावजूद हम जो है एक वीडियो और इस चैप्टर का न्यूमेरिकल का बनाएंगे, जिससे आपका ये जो भी डाउट वगैरह क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।